उजड़ी हुई फसल, टूटे हुए सपने और रोता हुआ किसान। बारिश तेरा यूं आना कोई खुशी की बात नहीं। दिवाली के बाद 1-2 दिन बाद हुई बारिश ने मध्य प्रदेश के किसानों की पीड़ा को बयां कर दिया है। जो फसल पककर लहलहा रही थी, किसान जिस फसल को काटने की तैयारी में था और ये सोच रहा था कि इस फसल को बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उसका इस्तेमाल कहाँ करना है, अब वही किसान रो रहा है। अब वही फसल खेतों में गिर चुकी है। किसान परेशान है। किसानों का दुख बांटने के लिए विस्तार न्यूज खेतों में पहुंचा है। खबर यह है कि दिवाली के बाद अचानक अरब सागर में बने चक्रवात और उच्च दाब के चलते देश के कई हिस्सों में मौसम परिवर्तन हुआ, जिसकी चपेट में देश के कई हिस्से आए और इस मौसम परिवर्तन का बड़ा असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। राजधानी भोपाल सहित ग्वालियर, चंबल अंचल और निमाड़ क्षेत्र के कई इलाके बारिश की चपेट में आए। इस बारिश ने मौसम में तो ठंड बढ़ा दी, लेकिन बिना मौसम आई ये बारिश किसानों के लिए किसी आफत से कम नहीं रही। खबर यह है कि बेमौसम बारिश ने सबसे बड़ी चपत धान और सोयाबीन के किसानों को लगाई है। धान और सोयाबीन की पककर खड़ी हुई फसल को बारिश ने बर्बाद कर दिया है। इधर किसान दिवाली बाद फसल काटने की तैयारी में थे, लेकिन उसके पहले आई बारिश ने धान की फसल को गिरा दिया है। 2 तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। ग्वालियर की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में नजर आ रहा खेत धान का खेत है, लेकिन पूरे खेत में फसल का एक भी पौधा खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पूरी फसल पसर चुकी है। किसान जब बारिश के बाद खेत पहुंचे तो अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, धान के खेत में पानी भर चुका है। फसल टूटकर पानी में ही डूब चुकी है। फसल सड़ना भी शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, कुछ किसानों की फसल दिवाली से पहले पक गई थी। उन्होंने फसल को काट भी लिया था। किसान ने धान की बालियां भी निकाल ली थी, लेकिन ये सब कुछ खेत में ही पड़ा हुआ था। त्योहार बाद आगे की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी जो थी, लेकिन किसानों को क्या पता था कि दिवाली के बाद बारिश उनके सपने तोड़ने को तैयार बैठी है। और हुआ भी कुछ वही। ग्वालियर से हमारे सहयोगी अनिल गौर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर आगे की जानकारी देंगे। एक बार फिर बेमौसम बारिश ने किसान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इन खेतों में इतना पानी भर चुका है कि ये पूरी तरह से जो धान की फसल है वो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। कुछ भी फसल में बचा ही नहीं, गिर गया। इसको पशु भी नहीं खा सकते। 6 भाइयां जई के ऊपर निर्भर हैं, खेती के ऊपर। अब धान की फसल कोई मतलब की नहीं रही, क्योंकि ये पूरी तरह से सड़ चुकी है पानी में। ये देख सकते हैं ये। अब ये बाजार को ले जाए, कोई ले नहीं रहा है, जगह भी नहीं है सुखाने के लिए। कहाँ डालें इसको? अगर देश का किसान संकट में होगा तो ये पूरा देश संकट में होगा, क्योंकि इन्हीं किसानों की वजह से हम और आपके घर में अनाज आता है।